हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे से ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, तो मैंने अभी यहाँ पर ना अंशु के लिए ये दूध में दलिया बनने के लिए रखा है। मम्मी का फोन है, डॉक्टर ने बोला है दूध दलिया खाने के लिए, जिससे कि बच्चे में दूध दूध आए। बस ये मैंने बनने रखा है। अभी चाय भी बनाऊंगी मैं। बनाते थोड़ा सा फैल गया है। चलो तो अभी ये दूध दलिया बनता रहेगा इस गैस पे, हल्की आंच पे। तो मैं दूसरी गैस पे चाय भी बनने रख दूँ, चाय पीऊँ। ठंडा मौसम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो चाय पीऊँगी। उसके बाद जो है हाथ पैर चलेंगे काम करने के लिए। तो रखते हैं चाय बनने के लिए। और चाय पी कर के मैं आ गई हूँ फिर से किचन में, क्योंकि जल्दी से खाना भी बनाना है, साथ में मम्मी के लिए खाना भी जाएगा। सो यहाँ पर मैं बनने रखती हूँ अरहर की दाल, और थोड़े से राइस भी बनने रखूँगी और रोटियाँ बना दूँगी। तो जो है अभी एक कुकर में मैं ये दाल रख दे रही हूँ, फिर दूसरे कुकर में राइस बनने रख दूँगी, ताकि जल्दी से हो जाए काम। क्योंकि सुबह उठने में ही मुझे लेट हो गया। हुआ क्या, मैं कल भी जो है सुबह मतलब मम्मी का जब फ़ोन आया 3:45 बजे सुबह के, तो मैं तभी जग गई थी कि अंशु के जो है पेन हो रहा है, ऐसे ब्लीडिंग हो रही है। तो मैं फिर जग गई थी, जग करके अपना फिर काम किए थे। मैंने ऐसे मलाई से गर्म करके घी बनाने रखा, सूजी भून के रख कर के इनके लिए बैग वगैरह लगाया। तो मैं उसमें लगी रही थी, तो मैं सोई नहीं थी। मैं कल सुबह के 3:45 बजे से सारी तैयारी में लग गई थी, तभी मैं जो यहाँ टाइम से पहुँच पाई मैं। फिर यहाँ आने के बाद मैंने बैग वगैरह रखा है, फिर सीधे सौरभ के साथ हॉस्पिटल गई हूँ। पूरा दिन वहाँ हो गया, शाम को वहाँ से आई हूँ। वहाँ से आने के बाद फिर जो है मम्मी के लिए, अंशु के लिए मैंने खाना वगैरह भेजा। अंशु के लिए चाय दूध बना करके भेजा। सो कल बहुत थक गई थी, नींद भी बहुत तेज़ आ रही थी। तो और वामिका के चक्कर में आपको मालूम ही है, रात को सोने में लेट हो जाता है। और ये भी अच्छा रहा कि कल ये आराम से सोई, इसने ज़्यादा परेशान नहीं किया मुझे। रात में सिर्फ 2 बार जगी है, वरना तो हर एक घंटे पे जगती है, लेकिन कल रात में इसने ज़्यादा परेशान नहीं किया। तो मैं सोई हूँ, और सुबह मेरी आँख देर से ही खुली है। फिर उठ करके झाड़ू वगैरह लगा करके हाथ मुँह धो करके काम में लग गई मैं। तो अभी दलिया तो बन ही गया है, पैक भी कर दिया मैंने डिब्बे में, और दाल भी बन गई है। चावल रख ही दिए कुकर में, वो भी बन जाएंगे। बस आटा लगा के फटाफट से रोटियाँ सेकनी है। पहले मैंने कहा वामिका जगी से दूध पिला दूँ, उससे पहले ही सिंक में चाय दूध के बर्तन पड़े हैं। तो सारे बर्तन तो नहीं धुल रही मैं, दूध के भगोने वगैरह जो है धुल करके रख दूँ। दूध वाले अंकल जी भी आ रहे हो किसी भी टाइम पे, सो अभी दूध भी लेना है। उसके बाद फिर आराम से बैठ के वामिका को जो है दूध पिलाऊँगी। और अभी यहाँ पर सारा खाना बन गया है। मैंने टिफ़िन में सब पैक भी कर दिया है, तो पॉलीथीन में रख कर के ये पॉली बैग में मैं रख रही हूँ। सौरभ जा रहा है देने के लिए। और आप लोगों को लग रहा होगा 2 लोगों का खाना जा रहा हो, इतने सारे टिफ़िन। तो मतलब इतने सारे टिफ़िन इसलिए हो गए, एक में दलिया है, एक में दाल है, एक में चावल है, एक में रोटी है, और फिर एक कटोरी कुछ चम्मच वगैरह मैंने अलग से एक्स्ट्रा भी रखी है अंशु के लिए दलिया वगैरह खाने के लिए। और अभी सौरभ चला गया खाना देने के लिए। मैं यहाँ किचन में आ गई, फिर से चूल्हा वगैरह साफ़ करके। मैंने कहा ये दूध वाले अंकल जी दूध दे गए हैं, तो ये दूध भी मैं गर्म होने के लिए रख दूँ, और स्लैब भी साफ़ कर दूँ। खाना पीना तो सब बन ही गया है, और अभी बर्तन रह गए हैं धुलने के लिए। सिंक भरी पड़ी है, और ये कुकर वगैरह भी सब मुझे खाली करने हैं। और अभी घर में पोंछा भी लगाना है। उसके बाद मैं कहीं जा कर के नहाऊँगी। और आज मैं सोच रही हूँ वामिका को भी नहला दूँ, क्योंकि वो भी 4-5 दिन से नहाई नहीं है। सर्दी जुकाम की वजह से मैं उसको ऐसे ही नहलाती थी, 2 या 3 दिन का 4 दिन का ऐसे गैप करके नहलाती थी। तो 4 दिन का गैप हो गया, उसे नहीं नहलाया, तो मैंने सोचा आज उसे मैं नहला दूँ। अब उसकी पहली सर्दी है, बीच में तबीयत भी इतनी ख़राब हो गई थी कि उसको तीनों टाइम भाप लग रही थी। दवाई दिलवा के लाई थी उसे, तब जा कर के उसे आराम मिला है। तो अभी मैं उसको ऐसे ही नहलाती हूँ।
और यहाँ हमारी मामी का रानी रो रही थी, तो फिर मैंने उसको चुप कराया। चुप करा करके जब मैंने सोचा ऐसे बैठा दूँ, खेलती रहेगी। तो देखो कैसे इसने पैर अड़ा लिए अपने, बैठ ही नहीं रही थी, इतनी टाइटली इसने अपने पैर अड़ा लिए थे। मैं इसको बहुत कोशिश करी बैठाने की, मैंने बैठ जाए, बड़ी मुश्किल से इसको बिठा पाया मैंने। फिर मैंने इसको ये शूज़ पहनाए, कपड़े के शूज़, इनकी लेस में टाइटली बांध देती हूँ तो ये उतार नहीं पाती है, वरना जो बुने हुए सॉक्स हैं ना उनको तो ये तुरंत उतार देती है, 1 मिनट नहीं पहने रहती है। तो ये शूज़ टाइटली में लेस बन जाते हैं तो ये आराम से पहने रहती है। और अभी ये देखो लेटी है, चुप हो गई है, तो इसे ब्लैंकेट ओढ़ा दूँ, ठंड वगैरह ना लगे जिससे इसे। तो ऐसे ही लेटे लेटे खेलते खेलते सो जाएगी ये। और ये जो सामान फैला पड़ा है बेड पे, इसे मैं हटा दूँ। ये देखो तांशु अपने ये टॉयज़ के पॉली बैग ले आया। मैं से कहती, मैंने क्या तांशु तुम्हारे, अब तुम बच्चे हो क्या जो टॉयज़ से खेलते रहते हो? तो बोलता है आपके लिए तो मैं बच्चा ही हूँ और अभी नहीं खेलूँगा टॉयज़ से, तो कब खेलूँगा? मैंने कहा ठीक है, तुम्हें चारों तरफ फैलाए क्यों रहते हो, एक साइड रख दिया करो। और देखो अभी यहाँ लग रहा है मेरा पोंछा, और तांशु जो है वामिका को गोद में उठा करके खिलाने में लगे हैं। चलो जब तक तांशु वामिका खिला रहे, थोड़ी देर पापा खिलाएंगे, तब तक मैं अभी अपने काम से जो है फ्री हो जाऊँगी। और सारे काम से फ्री हो गए, खाना वगैरह खा पी करके फिर मैंने भाई छोटी परी से मिलने के लिए, बात करने के लिए वीडियो कॉल लगाई। तो देखो हमारी छोटी परी अभी सो रही है बड़ी ही आराम से, बीच बीच में जो है जो है पलकें झपकाने लगती है, मुंह चलाने लगती है। और ये वीडियो कॉल पता नहीं क्लियर नहीं आ रही थी, थोड़ा सा ब्लर आ रहा था। पता नहीं मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहे थे या उधर फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहे थे, क्या प्रॉब्लम थी पता नहीं। और यहाँ गली में कॉर्नर वाले घर में कुछ फंक्शन था, पता नहीं क्या फंक्शन था, शादी का फंक्शन है या बेबी का बर्थडे वगैरह, पता नहीं क्या है। सो ढोल बाजे बज रहे थे यहाँ पर। तो तांशु जो है मेरा फ़ोन उठा के लेके आ गया वीडियो बनाने के लिए, और मुझे भी आवाज़ दिया था, मम्मी मम्मी देखो 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 गली में कुछ हो रहा है, देखो ढोल बाजे बज रहे हैं, डांस हो रहा है, देखो भीड़ लगी हुई है, जल्दी आओ जल्दी आओ। और यहाँ गली में भी कुछ लोग खड़े हुए थे सब देखने के लिए कि क्या हो रहा है। अब मुझे तो आ रही थी नींद, तो मैं तो थोड़ी देर खड़ी रही, फिर मैं अंदर आ गई थी सोने के लिए। मैंने कहा वामिका सो रही तो मैं भी थोड़ी देर सो लूँ। और अभी शाम का टाइम हो गया है, तो मैं लग गई भाई शाम के खाने पीने की तैयारी में, जो मुझे हॉस्पिटल बना के भेजना है। तो अभी मैं ये मखाने फ्राई कर रही हूँ घी में। तो दूध चाय बनानी है, मतलब दूध में पत्ती डाल करके, और ये साथ में मखाने हो जाएंगे अंशु के खाने के लिए। तो आज अंशु का मन मखाने वगैरह खाने का, तो मैंने सब पैक कर दिया, मम्मी के लिए भी जो खाना पैक कर दिया। तो यहाँ पर पापा सौरभ जा रहे हैं देने के लिए। और ठंड हो गई ना, तो देखो देखो गली में कोई ज़्यादा दिखाई भी नहीं दे रहा, अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, सिर्फ 7:45 बजे हैं, लेकिन गली में कोई नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन गर्मियों के टाइम में यहाँ को मतलब सब हमारे दरवाजे पे भी बहुत से लोग बैठे रहते हैं, रौनक रहती है। लेकिन अभी ठंड इतनी है ना, तो सब घर में अंदर घुसे हुए हैं। यहाँ देखो मामी हमारी सो रही है, तांशु भी जो है सो रहे थे, मैं इनको जगा रही थी, मैं तांशु उठ जाओ, खाना वगैरह खा लो, फिर सो जाना। और फ्रेंड्स अभी खाना वगैरह खा पी करके किचन के सारे काम फिनिश करके मैं बैठी हूँ वामी को खिलाने के लिए। थोड़ी देर इसको खिला ले भाई, काम में बिजी हो गए, इसको खिलाने का टाइम नहीं मिल पाता, ये रोती रहती है। सो अभी मैं इसको लेकर के बैठी हूँ। और पापा सौरभ अभी हॉस्पिटल से लौटे नहीं है, थोड़ी बहुत देर में आ रहे होंगे वो भी। और ये लगी हैं अपनी मस्ती में, अपनी मस्ती में, अपनी मस्ती में, अपनी मस्ती मस्ती। और कल छोटी बहन आ जाएगी, छोटी परी आ जाएगी कल, है ना हे मामी? हाँ देखो देखो देखो, रुको रुको रुको, बाल है बाल, कहाँ से आ गए बाल है, देखा ना, देखो 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 बाल है बेटू। अरे 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 बच करो बच करो, देखो देखो बाल तो नहीं है, बाल मुझे ऐसा लगा बाल है, देखो 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 नहीं है, हट गया शायद।
हाँ, आ गया बाल लग रहा था इसके हाथ में। अच्छा वो हट गया, वरना मुंह में ले लेती है। हट गया। चलो फ्रेंड्स, कह दो अभी थोड़ी देर में मिलेंगे हम लोग, है ना। अभी बोल दो कि मैं खेली कर लूँ, अभी मैं खेलने के मूड में हूँ, अभी मैं खेलूंगी। कुछ कह रही रे, देखो देखो देखो, गई, कहाँ जा रही, कहाँ जा रहा है गुड्डा। देखो गुड्डा कहाँ जा रहा है, झुका जा रहा है गुड्डा, झुका जा रहा है। और अभी आप लोग सभी जानना चाह रहे हैं कि अंशु की डिलीवरी नॉर्मल हुई है या ऑपरेशन से हुई है, सी सेक्शन से हुई है, कैसे हुई है। सो स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, और मैं रात को एक दिन पहले ही जो अंशु से बात करके सोई हूँ फ़ोन पे, कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ ठीक था। और सुबह 3:45 बजे ही फ़ोन आ गया मम्मी का कि अंशु को जो है ब्लीडिंग हो रही है, हल्का हल्का पेन भी हो रहा है। तो फिर मैंने बोला हो सकता है मम्मी लेबर पेन हो रहा हो, टाइम आ गया हो, तो तुम जो है तुरंत अंशु को हॉस्पिटल लेकर के जाओ। और ये भी अच्छा था कि सौरभ जो है घर पे था, क्योंकि संडे था तो सौरभ घर पे ही था। फिर जो तुरंत हॉस्पिटल लेकर के गए हैं। फिर वहाँ जाकर के बच्चे की मूवमेंट चेक हुई है, हार्ट बीट्स चेक हुई है। तो उस टाइम पे स्टार्टिंग में 25 निकली थी, तो सौरभ भी घबरा गया था इतनी कम कैसे हो गई। तो जो वहाँ स्टाफ था उन्होंने समझाया कि घबराओ मत, ये जो हार्ट बीट्स होती हैं बच्चे की वो फ्लक्चुएट होती रहती हैं, हो सकता है अभी कम आ रही हो, थोड़ी देर बाद जो है सही आ जाए। तो थोड़ी देर बाद चेक किया तो बच्चे की हार्ट बीट्स बिल्कुल सही आ गई थी, वही 135 140 सब कुछ नॉर्मल था। बस ये ब्लीडिंग हो रही थी और पेन हल्के हल्के हो रहे थे। फिर जो है डॉक्टर ने तुरंत जो है दर्द बढ़ाने के इंजेक्शंस वगैरह लगाए हैं, मेडिसिन दी है उसे, तब जा करके फिर दर्द वगैरह बढ़े हैं। वरना तो ये लग रहा था कि कहीं ऑपरेशन ही ना हो जाए, क्योंकि देखो ऑपरेशन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सो अंशु की डिलीवरी नॉर्मल हो गई, ऑपरेशन की प्रॉब्लम नहीं आई, नॉर्मल हो गई, अच्छे से हो गई डिलीवरी। बेबी अंशु दोनों ही ठीक है, और हो सकता है देखो कल छुट्टी होकर के घर भी आ जाए। अब देखो ऑपरेशन में ना आपकी बॉडी भी ख़राब होती है, और इतने मतलब आपके अंदर की मतलब 7 लेयर्स कटती हैं। और जो वो पेन होता है बाद में, उसमें ऑपरेशन में स्टार्टिंग में पेन नहीं होता, लेकिन बाद में जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो मैं अच्छे से जानती हूँ। अब वैसे ऑपरेशन होना नॉर्मल सी बात हो गई, कॉमन बात हो गई है, बहुत से लोगों के ऑपरेशन से ही बच्चे होते हैं। लेकिन फिर भी देखो ऑपरेशन के बाद ना बॉडी में फैट बढ़ता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं जो एक लेडी को फेस करनी पड़ती है। तो नॉर्मल डिलीवरी सही रहती है। स्टार्टिंग में आपको जो है पेन होता है, लेकिन फिर बाद के लिए लाइफ टाइम आराम है। देखो मेरा ओपिनियन तो यही कहता है, बाकी आगे आप सभी लोगों का ओपिनियन है, सबकी अपनी अपनी सोच है। अब ऑपरेशन की प्रॉब्लम आती तो ऑपरेशन भी करवाते। अंशु अभी भी दोनों सही रहने चाहिए थे, लेकिन प्रॉब्लम ही नहीं आई, सब नॉर्मल हो गया। डॉक्टर ने ही बोल दिया कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, नॉर्मल ही हो जाएगी। सो बस फ्रेंड्स, चले अच्छा है कि अंशु की डिलीवरी नॉर्मल हो गई। और इसी के साथ फ्रेंड्स लेते हैं आप लोगों से विदा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।